क्या मैं मान ही नहीं सकती, ये पेपर से बना है। ये तो इतना सुंदर है कि गुच्ची प्राडा को भी फेल करते। अनेकों लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, निफ्ट के बच्चे सिचुएशन टेस्ट के लिए, औरतें गिफ्ट देने के लिए, बच्चे खेलने के लिए और ना जाने कई तरीकों से। पर ये बना कैसे, क्या आपको भी जानना है? तो चलिए फिर देखते हैं, लेकिन उसके पहले मटेरियल बोर्ड पे एक नज़र डाल देते हैं। अब शुरू करते हैं, पर एक शर्त में वादा करें कि आप प्रोसेस के एंड तक रहेंगे। Yes? चलो फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लो कार्डबोर्ड में। ऐसे हमें 2 ड्रॉ करने हैं। प्लीज़ मुझे जज मत करना, मेरे पास राउंडर है, पर अभी मुझे बहुत आलस आ रहा था ढूंढने में, लेकिन हमारा काम तो हो गया ना। तो राउंडर को मारो गोली और 2 सर्कल्स रेडी हैं। अब इसके बाद हमें उसका बॉटम साइज़ का मेजरमेंट लेना है ना, उसके अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने मेजरमेंट्स मेंशन कर दिए स्क्रीन में, आप उस अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। मेजरमेंट्स परफेक्ट रखिएगा ताकि हमें अच्छा सा शेप मिल सके। अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा ना तो शेप फिर डिस्टॉर्टेड आएगा। चलो हमारे पास 2 सर्कल्स और एक रेक्टेंगल्स तो रेडी हैं। तो अब चलो कार्डबोर्ड को बाय शाय बोल देते हैं और हैंडमेड पेपर्स को हाय शाय बोल देते हैं। कार्डबोर्ड वाले सर्कल्स को हम इसमें ट्रेस करेंगे। हमें ऐसे 2 बनाने हैं और फिर इसे हम कट कर लेंगे। तो ये बनेंगे हमारे कार्डबोर्ड के सुंदर से कपड़े। वो कपड़े तो बन गए, पर अभी और भी कुछ बनाना बाकी है। तो एक ब्राउन कलर की हैंडमेड शीट ले लो, आप कोई भी कलर की ले सकते हो, पर मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद आया। और इसमें हम एक स्ट्राइप बनाएंगे जिसका मेजरमेंट मैं ऑलरेडी मेंशन कर रही हूँ। हमें याद से 1 सेंटीमीटर की मार्जिन ड्रॉ करने। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ऐसे हम टोटल 3 स्ट्राइप्स बनाएंगे। अब जो हमने 1 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ी थी ना, उसमें हम थोड़ी थोड़ी दूर पे एक कट मार्क करेंगे। ऐसे हमें पूरे तीनों स्ट्राइप्स के साथ करना है। और ये भी हम क्यों कर रहे हैं ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। थोड़ा पेशेंस रखो गाइस, सब पता चलेगा धीरे धीरे। इसी तरीके से हम बाकी 3 स्ट्राइप्स के साथ भी करेंगे। और अब बस कुछ नहीं, हमें वो जो सर्कल हमने कट किया था उसे लेना है। उस पर अब हम ग्लू लगाएंगे बैक साइड पे। उसके बाद हम ये स्ट्राइप को इस पे लगाएंगे। अब आपको पता चला हमने कट्स क्यों किए थे, ताकि हम इसे अच्छे से ग्लू कर सके, क्योंकि सर्कल है ना तो डायरेक्टली ग्लू हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट्स लगाने होंगे। और सबसे अच्छी टिप दूं मैं आपको कि अगर आप छोटे छोटे कट लगाओगे ना तो और नीट सर्कल आएगा। ठीक है, तो थोड़े स्मॉल गैप्स पे कट करना, ना कि दूर दूर पे। ओके, अब हमने ग्लू लगा लिया है और इस पे हम अब स्ट्राइप्स को लगाएंगे। अरे नहीं, ये शेप क्यों नहीं ले रहा है? वो शेप हमने एक स्टेप भूल चुके हैं, हमें इसे फोल्ड करना है। तो हमने जितने भी कट्स लगाए थे ना उन सबको एक बार अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, फिर जा कर के ये प्रॉपर शेप ले सकेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब एक और बार ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। थैंक गॉड ये काम कर रहा है। सो गाइस, आप भूलिएगा मत, इसे फोल्ड कीजिएगा। ऐसे ही हम दोनों सर्कल्स के साथ कर लेंगे और हमारा ये ब्यूटीफुल सा एज रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम एक बार सारी पीसेस को एक साथ इकट्ठा करके रख लेते हैं। जो हमने रेक्टेंगल भी बनाया था उसको भी साइड में रख के एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद इस रेक्टेंगल को भी अब हम कवर कर लेंगे। तो इस रेक्टेंगल को भी इसके कपड़े मिल गए हैं। अब इन सबको साइड में रखते हैं और एक छोटा सा स्क्वायर लेते हैं। उस स्क्वायर में हम फैन फोल्डिंग करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं ये हम आगे देखेंगे। से हमें 2 बनाने हैं। चलो बता ही देती हूँ ये बना क्यों रहे हैं। अरे ये फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, जब आप बैग खोलोगे तो उसके साइड में आप देखते हो ना कि थोड़ा सा उसमें गैप रहता है, तो वो किससे बनेगा? तो वो हम इससे बनाएंगे, है ना। चलो तो फिर ये फटाफट बना लो। ऐसे 2 बनाना, क्योंकि दोनों साइड्स में लगाने हैं हमें। ठीक है, पेन फोल्डिंग तो रेडी है। जो हमने 2 सर्कल्स बनाए थे अब उन्हें कपड़े पहना देते हैं, मतलब उन्हें ग्लू करके स्टिक कर देते हैं, नहीं तो वो बेचारे रोने लगेंगे। ठीक है, तो इन्हें ग्लू करके स्टिक करके रेडी कर लिया। अब ना थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, मतलब थोड़ा अच्छे से करना। उसमें क्या, जो फैन फोल्डिंग हमने बनाई थी ना, अब उसको हम ग्लू करेंगे। तो आप ध्यान से ग्लू करना, थोड़ा सा इंट्रिकेट है, और ना पकड़े रहना ग्लू को ताकि ये निकले ना। और एक बार अच्छे से स्टिक हो जाएगा फिर आप इसको छोड़ सकते हो। और इसी तरीके से जो दूसरा एंड है उसे हम दूसरे साइड से ग्लू कर देंगे। ठीक है, सेम हम दूसरे वाले फैन फोल्डिंग के साथ भी प्रोसेस रिपीट करेंगे।
अब बैक के साइड वाला पोर्शन तो रेडी हो गया, अब बॉटम को ऐसे खाली तो थोड़ी छोड़ सकते हैं, है ना। तो हमें बॉटम को भी कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो रेक्टेंगल हमने बनाया था वो रेक्टेंगल को हम इसमें ग्लू कर देंगे दोनों साइड से। चलो बॉटम तो रेडी हो गया है। अब साइड्स को चिपकाने के लिए हम डायरेक्ट नहीं चिपका पाएंगे उसे, तो उसके लिए हमें एक छोटी सी स्ट्राइप कट करनी पड़ेगी, उसे थोड़ा फोल्ड कर दो हाफ से और फिर उसके बाद उसको ग्लू से स्टिक करना पड़ेगा। ऐसे ही नीटली भी स्टिक हो जाएगा और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम दोनों साइड्स को चिपका देंगे ताकि हमारा बैग हर तरीके से क्लोज और सिक्योर हो जाए, ठीक है। हमारा बैग तो रेडी हो गया, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। चलो फिर, अरे नहीं इसको पकड़ेंगे कैसे, तो हैंडल बनाना पड़ेगा। तो हैंडल बनाने के लिए एक स्ट्राइप लो, उसे ऐसे फोल्ड करके और दोनों साइड्स पे ग्लू कर दो और हैंडल भी हमारा बन गया। चलो 70% वर्क तो डन, बट अब मेन 30% वर्क जो कि मेरा फेवरेट काम है वो है इसे डेकोरेट करना। तो एक ऐसा ब्राउन स्ट्राइप ले लो, फिर थोड़े ज़्यादा विड्थ में फैन फोल्डिंग कर दो। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा ना फ्रिल टाइप की लेस बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर इसको हम इस बैग में ग्लू कर देंगे। एंड अभी भी ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो मैंने इसे क्यूलिंग पेपर्स के फ्लावर्स से डेकोरेट करने का सोचा। आप चाहे कोई भी डेकोरेशन यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। पेटल्स तो रेडी, ये तो सिंगल कलर की हुई। ऐसे ही हमने मल्टी कलर और सिंगल कलर दोनों बनाई हैं। मैंने 6 स्ट्राइप्स ऑफ ऑरेंज मिला करके बड़ा सर्कल बनाया, एक मैंने 1 ऑरेंज 1 येलो मिला करके बनाया है और फिर एक मैंने हाफ ऑरेंज हाफ येलो मिला करके पेटल बनाई है और बाकी सिंगल सिंगल कलर की मैंने पेटल्स बनाई हैं। और पेशेंस रखो, बस प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, ठीक है ना। एक छोटा सा सर्कल लो, उसे कट करो और उसे इस तरीके से ग्लू कर लो। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम एक बड़ा सा 3D फ्लावर बना सके। अब उसमें जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे पेटल्स को ग्लू करते जाओ एंड रेडी हमारा। कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लावर ना। अब इस फ्लावर को ग्लू कर दो इस बैग में और इसको ना थोड़ा सा और अच्छा डेकोरेटिव बनाने के लिए हम ना इसकी बॉर्डर बनाएंगे। वो हम उस पेटल से बनाएंगे जो कि हमने 2 कलर्स मिक्स करके बनाए थे, येलो और ऑरेंज, याद है आपको। बस अब हमारा बैग रेडी हो जाएगा फाइनली। आज सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब तो शायद मुझे नहीं लगता कुछ मिसिंग है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है? Yes. अरे नो, एक और चीज़ मिसिंग है। इस बैग को लॉक कैसे करेंगे, हम भूल गए ना। चलो लॉक करने के लिए हम एक स्ट्राइप लेंगे, उसको बैक साइड से ग्लू कर देंगे और फिर उसके बाद ना हम इसी साइज का जो स्ट्राइप का साइज है उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक कट लगाएंगे टॉप में, ताकि ये जो स्ट्राइप है वो इसके अंदर जा सके और हमें हमारा लॉक मिल जाए। और इसी तरीके से हमारा बैग का लॉक भी रेडी हो गया एंड अब तो सारा काम कंप्लीट हो गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा, बस एक ही काम बचा, वो है शूट। तो चलो अब शूट एंजॉय करते हैं। को देख के पिघल मत जाना, जाते जाते बताते जाओ आइडिया कैसा लगा। एंड नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टूडेंट्स नीड मोर आइडिया फॉर सिचुएशन टेस्ट, डू कमेंट्स डाउन बिलो। बाय।